गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। आज हम अपने चैप्टर 13 का बुक वर्क करेंगे। तो फर्स्टली हम करेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्वेश्चन आंसर्स। वायुमंडल जल और जीवन किस पर नहीं है? तो वायुमंडल जल और जीवन बेटा चंद्रमा पर नहीं है। वैभव की उत्सुकता क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश धरती पर फैल गया था। वह चंद्रमा के जानने के बारे में इच्छुक था। सूर्य से में क्या भरा हुआ? गर्म गैसें भरी हुई हैं। हम हर वस्तु को कैसे देख पाते हैं बेटा? हम हर वस्तु को सूर्य के प्रकाश के कारण देख पाते हैं। ये आपका 95 पेज के क्वेश्चन आंसर हो गए बेटा। अब करेंगे विस्तार पूर्वक क्वेश्चन आंसर्स आपके। तो हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या है? यह कैसा लगता है? तो हमारे अंतरिक्ष में बेटा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और चमकते तारों के कारण रात के समय तो हमारा अंतरिक्ष बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है। सूर्य गर्म क्यों रहता है? तो गर्म गैसों के कारण बेटा सूर्य गर्म रहता है। इन गैसों का और सूर्य का कुछ ही प्रकाश धरती पर आता है, बाकी ऊपर ही रह जाता है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा डैश रहस्यों से भरा है। अंतरिक्ष, तारों का तापमान बहुत अधिक है। प्रकाश का कुछ भाग ही धरती पर आ पाता है। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य भी चंद्रमा की तरह ही अद्भुत है। अब शब्द संपदा में देखिए, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने बेटा आपको। सूर्य का सूरज होगा, रवि भास्कर। आसमान गगन नभ अंबर। धरती पृथ्वी सुधा धरा। हवा वायु पवन समीर। जल नीर पानी अम्बु। रात रात्रि रजनी निशा। प्रकाश उजाला रोशनी। अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए बेटे, यहाँ गति है। गति के दो मीनिंग होते हैं, एक तो चाल और एक दशा, मतलब स्थिति। तो उसकी गति बहुत तेज़ थी, जैसे गाड़ी की हो गई, मोटरसाइकिल की हो गई। और सुदामा की गति अच्छी नहीं थी, मतलब दशा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो गरीब था। सुदामा जो थे श्री कृष्ण के मित्र थे, वो गरीब थे। और जो श्री कृष्ण थे वो क्या थे? द्वारिका के राजा थे। ऐसे ही जल, एक तो पानी हो गया, एक जलना, जैसे आग क्रिया हो गई। ठीक है। काम कोई, जैसे मैं आग से जल गया, जलना। ठीक है। और एक जल पानी होता है। ठीक है। मैंने जल पिया। कुल वंश होता है और संपूर्ण, जैसे वंश मतलब श्री राम अच्छे कुल में पैदा हुए थे। और कुल संपूर्ण मतलब तारों की कुल संख्या किसी को नहीं पता, मतलब संपूर्ण संख्या किसी को नहीं पता। आगे देखिए, समझिए और लिखिए। प्रकाश, प्रकाश हो गया। आकाश, आकाश हो गया। अवकाश, अवकाश हो गया। ऐसे ही वी जमा शेष, विशेष। ए जमा समान, असमान। सम जमा रचना, संरचना। ठीक है बेटा। पाठ आधारित व्याकरण। अधिकतर प्रकाश तो अंतरिक्ष में ही रह जाता है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण की दूसरी अवस्था है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है बेटा। पहली अवस्था मूलावस्था, बीच की अवस्था उत्तरावस्था और बाद की अवस्था उत्तमावस्था। किसकी विशेषता होती है बेटा? ये विशेषण की। विशेषण की पहली अवस्था को मूलावस्था कहते हैं, बीच वाली को उत्तरावस्था और बाद वाली को, लास्ट वाली को उत्तमावस्था। तो ऐसे ही अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ऐसे ही तर और तम जोड़कर रिक्त स्थान भरने हैं आपको। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है। आगे देखिए, लघु, लघुतर, लघुतम। ठीक है बेटा। फिर है दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। सरल, सरलतर, सरलतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। रंगीन शब्दों के भेद लिखिए। अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं। इसमें भेद देखिए बेटा, एक वचन बहुवचन भी हो सकते हैं।
संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम भी हो सकते हैं। तो तारे क्या है, एक तो संज्ञा है और एक बहुवचन भी है। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर फैल चुका था। फैल देखिए क्रिया भी है और एक वचन भी है। हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। अंतरिक्ष क्या हो गया, संज्ञा हो गई और एक वचन हो गया। वैभव मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो वैभव क्या है, एक है, तो एक वचन हो गया और संज्ञा। तो आप ये भी लिख सकते हैं भेद में संज्ञा और क्रिया। ठीक है, पूरब की तरफ से चांद निकल रहा है, तो चांद क्या है, संज्ञा। यह भी जाने, देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि वलय घेरा सहित ग्रह है, मतलब उस शनि के चारों तरफ जो है घेरे हैं। याद कीजिए, ये आप पोयम याद कर सकते हो बेटा अपनी बुक से। दिशाएं, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीछे है पश्चिम, बाई और दिशा उत्तर की, दाई और तुम्हारा दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं ये, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या कह रहा है कि इसमें 4 दिशाएं होती हैं हमारी। जहाँ से सूर्य उगता है बेटा वो पूरब दिशा होती है और छिपता है जहाँ वो पश्चिम, बाईं तरफ आपकी उत्तर दिशा और दाईं तरफ दक्षिण होती है बेटा। ठीक है, अब है आपकी गतिविधि बेटा। कल्पना के आधार पर लिखिए कि आसमान में यदि 2 चंद्रमा हो जाए तो क्या हो। ठीक है, यदि आसमान में 2 चंद्रमा हो जाएंगे तो पृथ्वी पर और अधिक रात में प्रकाश होता तथा चारों तरफ रोशनी फैली होती। रात में भी हमें दिन का एहसास होने लगता बेटा, रात में चांद के प्रकाश में और अधिक तारे चमकते। अब कल्पना के आधार पर सूर्य चंद्रमा के मित्र बनकर संवाद लिखना है आपको। 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बाकी की मैंने लिख दी बेटा, आप चाहे तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बुक वर्क है, अगर आप लोगों ने किया है अपने आप से तो इससे मैच कर लीजिए बेटा, और नहीं किया है तो आप अपना बुक वर्क फिल कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल बेटा।